शौर्य, तुम्हारे वजह से हमारा अमेरिका जाना कैंसिल हो गया। Can you believe that? धीरे धीरे, मुझे नीचे रखो, ध्यान रखना पड़ता है। सॉरी, आराम से। ओ शौर्य, आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश कि मैं बता नहीं सकता, इतना खुश। हाँ, हम सबको खोने वाले थे और अब सबके साथ साथ एक और को पाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। 4 साल में जिंदगी कितनी बदल गई ना। 4 साल पहले तुम हमारे ऑफिस आई थी। 2 महीने भी नहीं हुए थे मुझे आए हुए, और तुम लट्टू की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। किसी न किसी बहाने से मुझे अपने पास बुला लेते थे। और तुम्हें भी बहुत पसंद था, तभी तो सब जानने के बाद भी तुम मेरे कैबिन में आया करती थी। क्या करती? एक तो पागलों की तरह तुम आगे पीछे घूमते रहते थे मेरे, और तुम्हारा प्रपोजल, उफ, कितना फिल्मी था। फिल्मी प्रपोजल, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट। क्या पूछा था तुमने मुझसे? सुनो, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनना चाहोगी? ऐसे कौन पूछता है पार्थ? और तुम घबराने के बजाय तुम मुस्कुराने लगी थी, हंसने लगी थी, ये सोचकर कि मैं मजाक कर रहा हूँ। देखा मैडम, मैं मजाक नहीं कर रहा था, सच साबित कर दिया। पता है, मैं बहुत खुश हूँ। कल जलपा बुआ की गोद भराई है। हमारी टिकट आने के बाद का मुहूर्त निकला था ना, मुझे बहुत दुख हो रहा था कि हमारे परिवार के सभी सदस्य होंगे, सिर्फ हम दोनों नहीं होंगे। कल गोद भराई में हम परिवार के साथ होंगे, और इससे अच्छा वक्त और क्या हो सकता है। कल फंक्शन है, और कल फंक्शन है पार्थ, मैंने कुछ तैयारियां नहीं की। हटो यहाँ से तुम। पहले खुशखबरी के लिए एक बार मुझे अपना मुंह तो मीठा करने दो मैडम, प्लीज। आज जूस? यस, क्योंकि शौर्य, तुम्हें पता है, जब जलपा बुआ प्रेग्नेंट थी तो माँ और बा उन्हें फ्रेश जूस दिया करते थे। तुम भी फ्रेश जूस दिया करो। अच्छा बात वो दादाजी ने खुद हमें कल रोका, हमारे कमरे तक चल के आए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें माफ कर दे और परिवार के साथ जोड़ ले। सुयो की तो हालत खराब हो रही होगी, क्या शक्ल बन गई थी उसकी। मैं तो कहता हूँ बैंड बज रही होगी उसकी, है ना? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ इन 2 दिनों में जैसे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल गई हो। वही बदमाशियां, वही खुशी। भाई 2 खुशियां भी तो मिली हैं, एक तुम्हारी तरफ से और एक दादाजी के फैसले से। पार्थ, हाँ, हमारी बच्ची के आने तक दादाजी हमें उनके दिल में और इस घर में जगह देंगे ना? बिल्कुल। बहुत दूर रह लिया सबसे। मेरा उम्मीद से होना हमारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। मुझे एक और मौका मिलेगा इस परिवार से जुड़ने का, और तुम्हें इस परिवार के और करीब लाने का। कॉफी लाओ। कॉफी? ये टाइम पे कॉफी कौन पीता है? अच्छी वाली कॉफी बनाना। विश्वास भी कितनी बड़ी चीज होती है ना। जी हाँ, बिल्कुल, ये रही तुम्हारी कॉफी। सबने सोचना ही बंद कर दिया था। अगर जलपा बुआ को विश्वास था कि उनकी गोद भरेगी, और देखो 20 साल बाद भी उन्हें बच्चा हुआ। तुम्हें पता है, उन्होंने जोरा वाली माता के मंदिर में मन्नत मांगी थी, जो पूरी भी हुई। पार्थ, मैं सोच रही हूँ कि... मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि तुम भी जोरावाली माता के मंदिर जाकर मन्नत का झूला बांधना चाहती हो, राइट? राइट। इतनी जल्दी कोई वैक्सीनेशन नहीं होता पार्थ। अच्छा, वो बच्चे को टकला कभी करते हैं? टकला नहीं, उसे मुंडन कहते हैं। हाँ राइट, मुंडन। वो कब करते हैं? क्यूट लगता है ना बच्चा, एकदम चांद की तरह चमकते।
वैसे तुम्हारा मुंडन कब हुआ था? मेरा कब हुआ था याद नहीं। इनफैक्ट जागृति का भी कब हुआ था याद नहीं। मम्मी से पूछना पड़ेगा। वैसे बच्चों को दर्द तो नहीं होता होगा ना? ओहो, कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जब टीका लगवाएंगे तब क्या करोगे तुम? ओए, मेरे बच्चे को कोई टीका वीका नहीं लगेगा। ओरल ड्रॉप्स दिए जाएंगे उसे। ना नाजुक सा मुलायम सा बच्चा, उसे सुई चुभाएंगे। मैं तो चुभवाऊंगी। रोएगा तो कितना क्यूट लगेगा ना। निर्दयी क्रूर माँ, अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? शी। साहब का बटुआ घर पर ही रह गया था। जा। झूले से याद आया, आपने मन्नत का झूला ठीक से बांधा था ना? हाँ, वो तो बांध दिया था, लेकिन एक शॉपकीपर को पैसा नहीं दिया। वो पैसा देकर आता। कैसे बोल सकते हो तुम अपने बच्चे के बारे में ऐसा? तुम्हारा वॉलेट घर पर रह गया था। पैसे कैसे दिए तुमने पार्थ? झूठ बोला ना मुझसे। एक्चुअली मंदिर में वो सब हुआ तो इसलिए मैं मन्नत का धागा पूरी तरह बांध नहीं पाया, इसीलिए मैं वापस बांधने गया था। मतलब हमारा मन्नत का झूला अधूरा रह गया? देखा, इसलिए नहीं बता रहा था। मुझे पता है तुम ऐसा ही कुछ सोचोगी, पर आगे तो सुनो। वहां गया तो चमत्कार हो गया। किसी और ने अपने मन्नत के धागे से हमारा झूला बांध दिया था। मतलब हमारी मन्नत में किसी और का हिस्सा? अरे हम बांधे या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? धागा तो बन गया ना। इनफैक्ट हमारे बच्चे को 2-2 मन्नतों का आशीर्वाद मिल गया। ये सोचो, इज़न्ट दैट कूल? पार्थ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से जोड़ना चाहती थी, मगर अब ऐसे लग रहा है कि ये सपना बस। पहली बात तो तुम्हारा नहीं, हमारा परिवार। और दूसरा, ये बच्चा हमारी जिंदगी, हमारे परिवार में बड़ा परिवर्तन लाएगा। इसलिए कोई वहम मत रखो। जो होगा अच्छा होगा, समझी? बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देख लिया पूरा घर? अब चलो, मैं तुम्हें इस घर का सबसे खास कमरा दिखाता हूँ। अभी तो हमारा बच्चा दुनिया में भी नहीं है, और ये सब तुम दुनिया के बेस्ट पापा हो। और तुम दुनिया की बेस्ट मम्मी। ये सब कब किया तुमने? इतना बड़ा सरप्राइज। मेरी फोटो, मेरी तस्वीर क्यों लगाई है तुमने यहाँ पर? ताकि हमारा आने वाला बच्चा तुम्हारी तरह खूबसूरत हो। नहीं, यहाँ तुम्हारी फोटो नहीं चाहिए। तुम्हारी फोटो, बच्चा तुम्हारी तरह होना चाहिए। नहीं, तुम्हारी तरह चाहिए मुझे मेरा बच्चा। तुम्हारी तरह। तुम्हारी तरह। फोटो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी तरह। मैंने कहा ना, फोटो दो। तुम पत्नियों को अपने पति को मनाने के लिए ज्यादा ट्राई करना नहीं पड़ता ना। नजरों का एक वार और पति की हार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल सुबह हम जाएंगे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। आज की रात आराम करते हैं।
मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत है तो बताकर जाने की हिम्मत भी कर लेती। तो क्या करती पार्थ? मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। एक तुमने मना कर दिया और दूसरा जाने दो मुझे बात। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, लेकिन पार्थ हम साथ भी तो नहीं रह सकते। तुम्हें बच्चा ना दे पाने का दुख, तुम्हें परिवार से दूर करने का गिल्ट, घुट घुट कर मर जाऊंगी मैं पार्थ। और मैं जानती हूँ तब तुम्हें आज की बात का बहुत दुख होगा, इसलिए बेहतर यही है मैं यहाँ से चली जाऊं। तुम्हें कसम है मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। किसी ऐसे को चुनना जो तुम्हें इस परिवार के रिश्तों से फिर से जोड़ दे और तुम्हें एक सुंदर सी बेटी दे, गबरू सा बेटा भी। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जाओ, जितना दूर जाना चाहती हो। तुम जितना दूर जाओगी हमारे बीच की गांठें उतनी ही कसती जाएंगी। आदतों में तू ही ख्वाहिश मेरी, जीने के लिए तू जरूरत बनी। Be practical। जब प्यार किया था तब प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो अब प्रैक्टिकल कैसे हो सकता? दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों पे देके दस्तक, उठे दिल से जाए दिल तक। मैं जानती थी नहीं कर पाऊंगी।